रीना एक बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण रीना को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। रीना 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ रीना, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। रीना ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल रीना के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी। रीना अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शे या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे उनकी जो कमाई होती, उससे उनका गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन रीना के माता पिता रीना को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। उस दिन रीना क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने रीना को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, रीना, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है। तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं। मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। रीना के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन